हमारे एक यूजर ने प्रश्न किया कि आपने मुख्य द्वार के सामने जो वेद होते हैं उनके बारे में तो बता दिया, लेकिन मुख्य द्वार के बारे में अगर बात हो कि मुख्य द्वार कैसा हो, कहां पर हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहली चीज कि आपके घर का जो आकार है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर या फिर वर्गाकार, स्क्वायर। दोनों ही सूरतों में आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो कोनों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोने से निकला हुआ मुख्य द्वार उस घर में हमेशा शोक का माहौल रहेगा, केवल रुदन और रुआसी छाई रहेगी। और कुछ लोग घर के बिल्कुल मध्य में मुख्य द्वार बना लेते हैं, तो घर का मुख्य द्वार अगर बिल्कुल बीच में बना दिया जाए तो उससे आपको धन धान्य की क्षति तो होगी ही, साथ ही साथ उस घर की जो महिलाएं हैं वे भी व्यभिचरित होंगी। और जब भी घर के अंदर प्रविष्ट होने के लिए जो दरवाजे लगाएं वो इस प्रकार से हों कि आप उस दरवाजे को धकेल कर भीतर जाएं, वो दरवाजे बाहर की तरफ नहीं खुलने चाहिए। और कोशिश करें कि जो आपके घर का मुख्य द्वार है वो 2 कपाटों से खुलने वाला हो, और अगर वो ना हो पाए तो एक द्वार, और उसे भी आपने धकेल कर भीतर जाना है। और हाँ, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, वो जल्दी जल्दी में बिना दरवाजे और किवाड़ों के ही घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सोचते हैं कि घर बनता रहेगा और बाद में हम कभी वास्तु पूजा करा लेंगे। तो ये भी एक गलत नीति है, क्योंकि जो मकान अभी ऊपर से आच्छादित नहीं हुआ है, ऊपर से ढका नहीं गया है, या फिर जिस घर के अंदर अभी दरवाजे लगे नहीं हैं, उस घर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। पहले अपने मकान को पूरा करवाएं, उसके बाद ही वास्तु पूजा करने के उपरांत उस घर में प्रविष्ट हो। और इसके बारे में वास्तुराज वल्लभ इस ग्रंथ के अंदर भी स्पष्ट कहा गया है, आ कपाटम न छाद मदवली भोजनम ग्रहम न प्रविश्येदिमान विपदा माकरम तू तत्। अर्थात बिना कपाट के घर के अंदर जाना या वहां पर भोजन करना, या कोई ऐसा घर जो ऊपर से ढका हुआ नहीं है उस घर के अंदर रहना, ये सभी निषेध बताए गए हैं।